नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु पार्ट्सकेयर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बहुत बारिश समर सीजन में अचानक से वेदर का इधर उधर होना, जैसे बारिश होना, कुछ तूफान का आभास है। तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अचानक से डाउनफॉल होता है वेदर का, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो इसमें बर्ड्स का अगर इम्यूनिटी और डाइजेशन सही नहीं है तो आपका बर्ड्स बीमार पड़ सकते हैं, चाहे छोटे बड़े या बेबी हो बेबी ना हो, कोई भी बर्ड्स के। तो इसी रिगार्डिंग आज बात करेंगे। तो पहले तो है प्रिवेंशन क्या है। देखिए, इसका बेस्ट प्रिवेंशन है नेचुरल जितना हम लोग कर पाएंगे, नेचर का चीज़ें देखे हम लोग जो करते हैं लगातार। आपको 6 महीना अगर इसको कंटिन्यू, ये मान लीजिए, जो ये डायरिया का प्रॉब्लम होता है या फिदर फुला के बैठ जाते हैं, या न्यूट्रिशन वैल्यू, खाना पीना, रेस्ट, नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, जो अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये सारी चीज़ का जो पानी बना के देना। अभी बारिश के मौसम समर सीजन में जो पुदीना का पानी, मिंट वाटर, ये सारी चीज़ से बहुत सारी इम्यूनिटी एंड डाइजेशन का रक्षा होता है और स्टेबिलिटी बनता है, स्टेबल होता है वो। लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, बर्ड्स पहले लेकर आते हैं फिर नॉलेज लेते हैं। होना चाहिए पहले नॉलेज लीजिए, फिर बर्ड्स को खरीद के लेकर आइए, जो किस्म का बर्ड्स आपको पसंद है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अचानक से, जैसे कोलकाता या कोलकाता के आसपास अभी बहुत बारिश या वेदर, अचानक से टेम्परेचर बहुत डाउनफॉल हो गया, जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बढ़ गए थे नीचे चला गया। तो घर में मेरा कनूर का बेबी है, फेसबुक से जो लोग फॉलो करते हो आप लोग जानते ही, मैंने रील बना के दिखाया। तो बिंदास ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उसका माँ बाप भी फिट है। फिट का हेल्दी है, कोई दिक्कत मूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं मेरे को नज़र आया। क्योंकि इसके लिए कोई भी बर्ड्स हो, छोटे बड़े, कोई भी बजीज हो, लव बर्ड्स, कॉकटेल, कोई भी बर्ड्स आप पाल रहे हो तो उसको बनाइए पहले। क्योंकि आज का जो वेदर है, आज का अभी का वेदर नहीं, अभी सिचुएशन ऐसे है, कभी भी वेदर में कुछ भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कभी बहुत ऊंचे एक्सट्रीम में पहुंच जाएगा, तो कभी नीचे चला जाएगा, कभी ऐसे होगा तो कभी वैसे होगा। तो हर वेदर चेंजेस में अगर आपका बर्ड्स कुछ प्रॉब्लम में आए, तो इसमें इसी वेदर सिचुएशन पे प्रॉब्लम होता है। बुखार, सर्दी, बलगम, सर्दी, जुखाम, बुखार, ये सारी चीज़, डायरिया, लूज मोशन भी हो सकता है। प्रिवेंशन के लिए मैं एलोपैथी में बात करूं, तो इस टाइम पे प्रोबायोटिक का गार्ड दीजिए। कोई भी किस्म का प्रोबायोटिक हो, इसका गार्ड दीजिए। उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम जरूर दीजिएगा, क्योंकि कैल्शियम सिर्फ हड्डी को मजबूत करते नहीं है, ओवरऑल हेल्थ, टिश्यूज़ एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। इतना मैं अगर कैल्शियम के ऊपर ब्रीफ करूँ तो वीडियो बहुत खींच जाएगा। तो इसीलिए ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिएगा, आपका बार्स ये प्रिवेंशन कॉस्ट मैं चीज़ें बता रहा हूँ, हो जाने के प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन, कुछ भी मान लीजिए कुछ बीमार हो गया तभी ये मेडिसिन लगेगा, डोजेस अलग हो जाएगा। लेकिन क्या बीमारी की ओर जा रहे हैं, बुखार, तो हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक देखिए, एजिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोल ग्रुप का एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, लेकिन प्रोबायोटिक का गार्ड पहले दीजिए। प्रोबायोटिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पॉलीबियन या एम्बीप्लेक्स, या देखिए ह्यूमन बॉडी ह्यूमन के लिए पॉलीबियन सबसे बड़ा अच्छा मेडिसिन है, आप लोग जानते ही हो। और वेटनरी में एम्बीप्लेक्स। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ देने का लायक नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा बॉडी में काम करते हैं, सर से लेके पैर तक काम करते हैं। तो इसीलिए घर में बेबी है, बेबी नाचिक्स जिसको कहा जाता है, ग्रोइंग स्टेज में है, या आपका एडल्ट वाट प्रॉब्लम में जा रहा है, तो ये मेडिसिन आपको बहुत मदद करेगा। अभी मान लीजिए जो अचानक हो जाता है, तो शुरुआत में ही एंटीबायोटिक मत दीजिए। एंटीबायोटिक के स्थान पे आप जैसे कोई पैरासीटामोल चीज़ें दीजिए। अगर आपका बार्स मोल्टिंग पे है, तो मोल्टिंग के टाइम पे प्रोटीन जात का प्रोटीन का जो चीज़ें हैं ना, जैसे एक फूड हो गया, चिकन फूड हो गया, वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन मिलता है, ये सारी चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। आप स्प्राउट फूड यूज़ कीजिए। खाने के बारे में बोल रही हूँ। मेडिसिन के बारे में अगर बताएं, मान लीजिए कोई भी इस सीज़न में कभी कभी कोई बर्ड्स मान लीजिए सेल फीड में आया,
सेल फीड से वो सेमी एडल्ट तक जा रहे हैं, इसी दौरान उसका मोल्टिंग हो सकता है। तो इसी टाइम पे आपको आयरन के लिए ख्याल रखना पड़ेगा। शरीर में एक दर्द उठता है, दर्द के लिए पैरासीटामॉल, होम्योपैथी में भी बताऊंगा, ये सारी चीज़, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ आपको देना चाहिए। आपको देखने के बाद आपको मालूम होना चाहिए आपको बार्स का हुआ क्या है, तभी जाके तो मेडिसिन दोगे। और ये बंद कर दीजिए जो कुछ भी हो रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो तो मेरिक्विन जैसे एंटीबायोटिक का प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि मेरिक्विन खुद एक बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन हर मेडिसिन हर स्थान के लिए नहीं है, सिचुएशन के लिए नहीं है। हो सकता है उसको कैल्शियम की ज़रूरत है, आप दे रहे हो उसको एंटीबायोटिक। सबसे बड़ा गलती हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसीलिए जानना ज़रूरी है। होम्योपैथी में अगर बात करें तो इस टाइम पे आप रास्ट्रॉक्स को यूज़ कर सकते हो 30 पोटेंसी में, नेक्स्ट भूमिका, कार्बोवेज, एकोनाइट, इचिनेशिया मादर और जिंजीबार मादर दोनों एक साथ मिला के, या ऑसिमम जिंजीबार मादर, इचिनेशिया मादर, ऑसिमम सेंटम मादर, तीनों को मिला के दीजिए। मेरा एक सुविधा है, बार्स बीमार इसीलिए नहीं पड़ते हैं, 365 डेज तुलसी का पत्ता चलते हैं, रॉ तुलसी का पत्ता, और सप्ताह में 2 से 3 दिन मैं नीम का पत्ता देता हूँ। कुदरती इस चीज़ में बहुत सारे ताकत होता है शरीर को डेवलप करने के लिए या प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इसीलिए मतलब अगर मान लीजिए मेरे सेटअप पे अगर मैं मेडिसिन प्रयोग करता हूँ तो मेरे इच्छा के और करता हूँ, ज़रूरी नहीं है जो उसको करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मैं प्रोवाइड करता हूँ एलोपैथी में, सॉरी होम्योपैथी में और एलोपैथी में। एलोपैथी में बहुत कम, लेकिन होम्योपैथी में हाँ, घर में अगर कुछ बेबीज़ है, अगर मान लीजिए जैसे आपका है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आपका एम्बीप्लेक्स, उसके साथ बोनीसॉन, नियोपेप्टाइन मत दीजिए, बोनीसॉन का सेवन ज़रूर करवाइए, क्योंकि और ये दिन में एक बार नहीं, दिन में घुमा फिरा के आपको देना पड़ेगा, जैसे 4 से 5 बार पानी बदल के देना पड़ेगा। रात में भी ये पानी आपके भीतर, केज के भीतर होना चाहिए और सीड मिक्स होना चाहिए, क्योंकि रात में भी माँ बाप चिक्स को फीड करवाते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, बेबी बार्ड्स है तो ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो अचानक से वेदर का अदला बदली होने जाने से नेस्टिंग मटेरियल आपका प्रॉपर नहीं है भीतर में, तो उसका सर्दी जुकाम या मर भी सकते हैं। क्योंकि नेस्टिंग मटेरियल देने का बहुत सारे रीज़न है, एक तो है स्प्रे लीक नहीं होना, दूसरा है टेम्परेचर को पकड़ के रखना, भीतर का जो टेम्परेचर है, क्योंकि भीतर में कोई चिक्स तो है, चिक्स के साथ साथ उसको माँ बाप है। आप खुद सोच के देखिए, आप मतलब एक साथ एक मतलब जो लिविंग एनिमल है एक साथ रहे तो उसका शरीर का जो भाप है एक टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, और उस टेम्परेचर को पकड़ने के लिए नेस्टिंग मटेरियल बहुत मदद करते हैं। जिस बर्ड्स का जो नेस्टिंग मटेरियल है, एक तो है देखिए नेचर में जो है वो अलग बात है, मतलब अलग बात नहीं है, सेम बात है, लेकिन मैं नेचर का बात नहीं बोल रहा हूँ। घर में जो बॉक्स या मटकी में हम लोग नेस्टिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते कैसे नेस्टिंग करना है, क्योंकि ब्रीडिंग एक साइकोलॉजी है। ब्रीडिंग को अगर प्रॉपर हम लोग नहीं जब समझते हैं तो बच्चा मरेगा, बर्ड्स ब्रीडिंग पे नहीं आएगा, मूड बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगा। जिस बर्ड से आप ब्रीड ले रहे हो इसी मौसम पे, मान लीजिए ब्रीडिंग सीजन मतलब वो लोग मेटिंग कर रहे हैं, अचानक से वेदर बदल हो गया तो मूड बदल जाएगा। तो इसमें कालीफॉस आप यूज़ कर सकते हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एलोपैथिक में बहुत मदद करेगा। तो ऐसे करते रहिए। देखिए जानना ज़रूरी है, बिना जाने कोई भी एनिमल को घर में रखना, नॉलेज ये खतरनाक हो सकता है, उसका मौत का कारण भी बन सकता है। इसीलिए पहले जानिए फिर बर्ड्स को पालिए, या अपने और कैपेसिटी का अनुसार बढ़ाइए। ऐसे नहीं है जो आप टाइम दे ही नहीं पा रहे हो। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइम का मतलब सिर्फ दाना पानी देने के लिए नहीं है, उसको समझने के लिए उसके अपने सेटअप पे रहना सीखिए, बर्ड्स के साथ कुछ टाइम बिताइए, तभी जाके आपका उसका मूवमेंट थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आपको पता लग जाएगा जो उसको कुछ प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं या सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ करते रहिए। मेडिसिन मैंने बता दिया, इसका डोजेस। और एक बात, मैं यहाँ तक जितना लोग वीडियो देख रहे हो, जो अचानक से फ़ोन करने से मैं फ़ोन पकड़ नहीं सकता हूँ, जो हो गया है हो गया 2024 तक। अब व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप में रिप्लाई लेट आएगा, क्योंकि देखिए ये मेरा फ्री सर्विस है, ठीक है। हाँ, जो लोग मेंबरशिप लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक फ्री सर्विस है, तो फ्री में मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, इतना तो तय है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो सिर्फ देखिए, एक तो है नॉलेजेबल वीडियो, जो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो नॉलेज रहे,
आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। हाँ, डोजेस इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे इस बार इसी वीडियो से, क्योंकि ये डोजेस हमको आकाश से मतलब आसमान से नहीं मिला या किस किताबों में नहीं मिला, बर्ड्स के साथ रह के मैंने उसको सीखने को मिला। तो ऐसे जो आप लोग जो ब्रीडर है या बर्ड्स को पाल रहे ठीक है, लेकिन कोई कॉपी करके अपने वीडियो में चलाए, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसीलिए डोजेस में हमेशा पकड़ के रखता हूँ। नीचे कमेंट्स मत कीजिए इसका डोज क्या होगा, मैं बताऊँगा नहीं, देखूंगा बताऊंगा नहीं, इसलिए व्हाट्सएप कीजिए, मैं डोजेस बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा अगर कोई काम पे हूँ, ठीक है, कोई जैसे जो मेरा काम है उस काम पे हूँ तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप करके ही फ़ोन कर देते हैं, ऐसे मत कीजिए। व्हाट्सएप मैंने देख लिया है, मैसेज तो मेरे नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन आ गया, मैसेज चेक करके मैं ज़रूर भेज दूँगा। अगर देखिएगा थोड़ा सा लेट हो रहा है, ज़्यादा लेट हो रहा है, तो और एक बार पिंग कर लीजिए, तो फ्री है ना, नेट का खर्चा छोड़ के सभी तो फ्री है। तो ये सारी चीज़ थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो मैं चिकित्सा करूँ तभी। हाँ, आपके साइड बाय साइड कोई हैंड है तो आप ज़रूर उसको मदद ले सकते हो, कोई बात नहीं है। नमस्कार।